बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल न बालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ जी, हमारी अमिता दीदी हैं, ये बड़ा प्यारा भाव लेंगी। कार चले मेरे पियो जी। हाँ जी, अमिता दीदी आ जाओ। किरण दीदी भी आ गई। अमिता दीदी खोलो। अच्छा भी नहीं खोला, मैं खोलती हूँ। खोल रही हूँ। अच्छा, सैमसंग से मैं अमिता से ढूंढ रही बोलो अमिता दीदी, खुल गया? हाँ हाँ, खुला हूँ। खुला। हाँ जी, बोलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी। मैं तो नींद में उलझी, अब ढूंढे मेरा जीव रे, अब ढूंढे मेरा जीव रे। सो सजन अब कित पाए, पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी। सैरी पियू की बातें मैं कैसे कहूँ, मोसो आयो क्यों मिलाप। सैरी पियू की बातें मैं कैसे सहूँ, मोसो आए क्यों मिलाप। मेरे वास्ते माया मिने क्यों कर डार्या, क्यों कर डार्या। पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी। मैं तो नींद में उलझी, पुकार चले मेरे पियू जी। साहिब चले वतन को, कहे कहे बहुत कबो। साहिब
बचा ले वतन को, कहे कहे बहुत कबोल, धिक धिक पड़ो मेरे जीव को, जिन देखा ना आँखा को, धिक धिक पड़ो मेरे जीव को, जिन देखा ना आँखा खोल, जिन देखा ना आँखा खोल, पुकार चले मेरे पियू जी, मैं तो नींद में उलझी, पुकार चले मेरे पियू जी, आग पड़ो तीन देसड़े, जित पियो की नहीं पहचान, आग पड़ो तीन देसड़े, जित पियो की नहीं पहचान, तो भी सुध मोहे ना भाई, जो हुई एतिहान, तो भी सुध मोहे ना भाई, जो हुई एतिहान, जो हुई एतिहान, पुकार चले मेरे पियू जी, मैं तो नींद ही में उलझी, पुकार चले मेरे पियू जी, दर्द मीठा मेरे पियो का, ए जो आग दई मुझे तब, दर्द मीठा मेरे पियो का, ए जो आग दई मुझे तब, अति सुख पाया मैं इन में, सो मैं छोड़ न सको, अति सुख पाया मैं इन में, सो मैं छोड़ न सको, सो मैं छोड़ो ना सको अब, पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी, मैं तो नींद ही में उलझी, पुकार चले मेरे पियू जी, सब अंग मेरे टुकड़े करो, फूक करो देह जी, सब अंग मेरे टुकड़े करो, भूख करो देह जी, सोवार डालो तुम दिस पर,
इत सेवा हुई कहाँ पियो, सोवार डारो तुम दिस पर, इत सेवा हुई कहाँ पियो, इत सेवा हुई कापियो, पुकार चले मेरे पियो जी, पुकार चले मेरे पियो जी, मैं तो नींद आई में घूर जी, अब ढूंढे मेरा जीव रे, अब ढूंढे मेरा जीव रे, सो सजन अब कित पाए, सो सजन अब कित पाए, पुकार चलूं। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत दिल से गाया हुआ पुकार चले मेरे पियो जी, मैं तो नींद ही में हूँ जी। बहुत प्यारा था। अब हम चलते हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी का मंथन हम हमारा चल रहा है, विरह के प्रकरण ही चल रहे हैं। अगला प्रकरण हमारा वैसे यही है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ये गा लिया। अब हम आगे चलते हैं। प्रकरण चल रहा है हमारा 6 और 10 हो गई थी, 9 हो गई थी, 10वें चौपाई से शुरू होगा आज। हाँ जी दीदी, 9 हो गई थी। हाँ 9 हो गई, 10वें से शुरू होगा आज। किरण शुरू दी, करते हैं हाँ, सुंदर जी। आ जाओ अमिता बहन, आ जाओ। गुण अंग इंद्रियों की पियू बांधते गोली प्रेम काम, पहचान करते पहुंचावने सनमंद देख धनी धाम। सरोज दीदी आवाज सही आ रही? हाँ जी, आ रही, ठीक आ रही। प्रीतम अक्षरातीत हमसे परम धाम का मूल संबंध जानकर हमारा चयन करते थे और हमें निज धाम ले जाने के लिए हमारे तीनों गुणों अंतःकरण एवं इंद्रियों को अपने प्रेम के बंधन में बांधा करते थे। तो इस संसार सागर में करोड़ों मनुष्यों के बीच में से ब्रह्मशिष्टियों को पहचानना ही चयन करना है। ये देखो, राजी ने मूल संबंध जानकर हमें पहचाना और हमारे तीनों गुणों अंतःकरण एवं इंद्रियों को अपने प्रेम के बंधन में बांधने का धनी पल पल प्रयास कर रहे हैं हमारे लिए। गुण अंग इंद्री आकार के आग पड़ो तुम पर रे, प्रेम ना उपजया तुमको चलते धाम धनी घर रे। मेरे शरीर के गुणों अंतःकरण एवं इंद्रियों, तुम्हें धिक्कार है, तुम आग में जलकर राख हो जाओ। तुम इतने निष्ठुर कैसे हो गए कि प्रीतम के धाम गमन के समय भी तुम्हारे अंदर उनके लिए प्रेम नहीं पैदा हुआ। एती जोग बाई ले तू आकार, धनी चलते पीछे क्यों रहा रे। अब जलो रे उड़ो खाखड़े, अब जलो रे उड़ो खाखड़े, इन समय गल पिघल न गया रे। कैसे कह रहे इंद्रावती जी कि हे शरीर, तेरे पास अंतःकरण तथा इंद्रियां आदि की इतनी शक्ति थी, फिर भी धामधनी के अंतर ध्यान के समय तूने भी ये संसार को क्यों नहीं छोड़ दिया। अब तो तुझे सूखे पत्ते की तरह या तो जल जाना चाहिए या हवा के झोंकों से इधर उधर निरर्थक उड़ते रहना होगा। इस प्रपंच से बचने के लिए अंतर ध्यान लीला के समय तू प्रीतम के प्रेम की अग्नि से गलकर पिघल क्यों नहीं गया। कितने, मतलब कि कितने दर्द से चौपाइयों के ये जो अर्थ है, सूखे पत्ते की तरह जल जाना चाहिए
हवा के झोंकों से इधर उधर निरर्थक उड़ते रहना होगा। जिस प्रकार वृक्ष का सूखा पत्ता जल जाने पर अपने अस्तित्व को खो देता है और मात्र राख के रूप में दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार अपने प्राणेश्वर से बिछुड़ने के पश्चात श्री इंद्रावती जी को ऐसा आभास हो रहा है कि प्रीतम के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। पत्ते की शोभा तो वृक्ष से जुड़े रहकर हरा भरा रहने में ही है। हवा के झोंकों से इधर उधर निरर्थक उड़ते रहने का आशय प्रीतम के बिना माया की सुनसान अंधेरी रात में इधर उधर भटकना। प्रेमाग्नि से गलकर पिघलने का भाव है स्वयं को इतना समर्पित कर देना कि अपने अस्तित्व का भान ही ना रहे। अंग तोहे विरहा अगिन की, न लगी कलेजे झाल रे। ए विरहा ले अंग खड़ा रहा, फिट फिट करम चंडाल रे। मेरे चंडाल जीव, विरहाग्नि की लपटों ने तेरे अंग अंग सहित हृदय को क्यों नहीं जला डाला। प्रीतम का विरह लेकर भी तेरा शरीर अपने सभी अंगों सहित जीवित है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। तुम्हारे इस निष्ठुर व्यवहार को धिक्कार है, धिक्कार है। हाथ पांव सब अंग के सब उजड़ ना पड़े संधान। अंग रोम रोम जुदे न हुए, अस्त होते तेज भान। प्रीतम के विरह में तेरे शरीर के हाथ पैर आदि सभी अंग अपने जोड़ों सहित नष्ट क्यों नहीं हो गए। मेरे जीवन रूपी तेज के सूर्य प्रीतम के अंतर ध्यान होने के पश्चात भी शरीर के रोम रोम अलग क्यों नहीं हो गए। ए रे निमुना भान का, मेरे प्यो जी को दिया ना जाए रे। ए जोत धनी इन भांत की, कोट ब्रह्मांड में ना समाये रे। मेरे प्रीतम की इस नश्वर जगत के सूर्य की उपमा, मेरे प्रीतम को इस नश्वर जगत के सूर्य की उपमा नहीं दी जा सकती। मेरे प्राणेश्वर के तारतम ज्ञान की ज्योति ऐसी है जो करोड़ों ब्रह्मांडों में भी नहीं समा सकती। इतनी हमारे ज्ञान की ज्योति है ये। इस जगत के सभी नक्षत्र मोहमयी अंधकार रूपी नींद से प्रकट हुए, सभी अंततः लय हो जाने वाले, जबकि पर ब्रह्म की नूरमयी ज्योति अनादि है और अनंत है। ऐसी अवस्था में मिथ्या एवं सत्य अखंड सूर्य की तुलना का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तारतम ज्ञान अक्षरातीत के हृदय से प्रकट हुआ है, इसीलिए उसकी ज्योति और नूरमयी ज्योति को समतुल्य ही दर्शाया गया है। हमारे लिए एक एक वाणी का एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है कि वो करोड़ों ब्रह्मांडों को कैसे चीरता हुआ, यहाँ से कोई तुलना ही नहीं। उसकी ज्योति करोड़ों ब्रह्मांड में भी नहीं समा सकती। ये हमारी तारतम ज्ञान की ज्योति है। ये ज्योत पकड़ी ना रहे, चली इंड फोड़ सुन्ने निराकार। सदा शिव महाविष्णु निरंजन, सब प्रकट को कियो निर्वार। प्रीतम के द्वारा लाए गए हमारे तारतम ज्ञान की ये अनुपम ज्योति मात्र इस ब्रह्मांड से ही बंधी नहीं रहती, अपितु इस ब्रह्मांड को भेद कर सदाशिव महाविष्णु, यानी महाविष्णु को क्या क्या कहते हैं, आदि नारायण, ओम, हिरण्यगर्भ आदि, है ना, उससे भी परे
क्या होता है? शून्य, निराकार, निरंजन, कहे जाने वाले मोह सागर, अर्थात संपूर्ण प्रकृति मंडल को लांग जाती है, अर्थात स्पष्ट विवेचना करती है। क्लियर है ना? शब्दातीत हुतो जो ब्रह्मांड, जाए तिन में करी रोशन रे, अक्षर प्रकाश करके जाए पहुंची धाम के बन रे, धाम के बन रे। तारतम ज्ञान की अखंड ज्योति ने क्या किया? निराकार से परे, फिर बेहद मंडल के उन ब्रह्मांडों, जिसमें क्या आता है? सबसे पहले अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप में प्रवेश किया, जिन्हें शब्दातीत कहा जाता है। उनका अलौकिक ज्ञान इस संसार में देकर अक्षरधाम में विराजमान अक्षर ब्रह्म का वर्णन किया। उसके पश्चात तारतम ज्ञान की दृष्टि ने परमधाम के वनों की अद्वितीय शोभा को दर्शाया। जाए पहुंची धाम के बन रे। क्या आ रहा है ये बन को सोच के? क्या दिल में आ रहा है? कोई सुंदर साथ बताओगे? क्या दिल में आ रहा है? चांद दीदी, कौन से वन की बात हो रही हाँ जी, प्रणाम दी। वैसे मैंने अभी अभी सुना है, पर अच्छा। इस पर्टिकुलर इस जो चौपाई से मुझे समझ में आया कि तारतम ज्ञान से ही हमने ये जाना कि अक्षर ब्रह्म कौन है। अक्षर ब्रह्म का वो जो योग माया का ब्रह्मांड है, उसके 4 पार्ट हैं, ये भी हमने तारतम ज्ञान से जाना, मतलब वाणी से जाना। तारतम ज्ञान का मतलब वाणी से जाना। वाणी ने न केवल हमें अक्षर ब्रह्म का ज्ञान दिया, अपितु हमें उसके भी परे अक्षातीत हमारे परम धाम के कितने सारे वन, महावन, मधुवन और बड़ो वन और ताड़ वन और जितने भी वन हमने 7 वन, वो सारे हमने इसने बता दिए। तारतम वाणी ने हमें सबका परिचय करवा दिया। पता है मुझे मेरे इस दिल में, चाहे मैं कह रही हूँ चाहे सही हो गलत, सब सुंदर साथ बताएंगे कि पता नहीं कैसे दिल में आया कि जैसे अपन चित्वनी में, चर्चनी में समझते हैं ना, 14 लोग को किया, फिर योग माया को प्राप्त पार किया। तो परम धाम जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले क्या आता है? बड़ो क्या वो आती है? सबसे पहले वन आते हैं ना, है ना? नहीं, वन आते हैं ना, हाँ, बड़े, सबसे पहले वन आते बड़ी जो वो 4000 लंबे कोस के जो वन आते हैं। हाँ, तो ऐसे लगा कि बस वहां तक स्टार्ट कर दिया, मतलब अभी वही की बात करी है क्योंकि सिस्टम से चल रहे हैं ना, वही बात है ना। दिल में आई, शायद गलत तो सही हो, वैसे भाव ही आया दिल में कि अद्वितीय शोभा वनों की, वहीं तक ले गए ना 14 लोग को। फिर उसके बाद बेहद मंडल अव्याकृत सबने केवल और सत्स्वरूप का प्रवेश कराया। फिर अक्षरधाम में विराजमान अक्षर ब्रह्म का वर्णन किया। और बाकी ये भी कह सकते हैं कि सारे वन जो चारों तरफ घेर के आए हैं, सभी वनों का अद्वितीय शोभा का वर्णन, अद्वितीय शोभा बता दी। ये भी बता, है ना। अब कह रहे हैं कि सब गिरदवाए वन दिखाए के। अब ये बात और क्लियर होगी कि सारे हाँ, गिरदवाए वन दिखाए के, किए धाम मंदिर प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्ट में प्रगट कियो विलास। ऐसी हमारी वाणी है। इसने क्या क्या कर दिया? इसने रंग महल के चारों आए हुए सभी वनों की शोभा का वर्णन करके नव भूमिकाओं के मंदिर सहित 10वीं आकाशी की शोभा को भी उजागर कर दिया, है ना। प्राणेश्वर अक्षरातीत के तारतम ज्ञान ने ब्रह्म सृष्टियों में होने वाली ब्रह्म लीला के अखंड आनंद को इस नश्वर जगत में भी प्रकट कर दिया। तो अभी भावार्थ नहीं पढ़ते, सुंदर साथ वर्णन करेंगे चारों दिशाओं में, वही वर्णन है भावार्थ में। तो सुंदर साथ करेंगे कि परम धाम रंग महल के पूर्व की दिशाओं में कौन से वनों की शोभा आई है, उसको एक एक सुंदर साथ बोलते जाएंगे। सबसे पहले भावना दीदी बोल रही है, फिर उसके बाद
हाँ जी भावना दीदी, पूर्व की दिशा के वनों का वर्णन कर दो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। पूर्व की दिशा में केल, लिबोई, अनार, जामू, नारंगी और बट 7 वनों की शोभा है ये, एक जो छोड़ दिया। अमृत हाँ जी। अमृत हाँ वन जी। की अमृत वन। हाँ जी। हाँ केल, जी। लिबोई, अनार, अमृत, जामू, नारंगी और बट वृक्षों की शोभा है ये। इन्हीं वनों का वर्णन सामने के पूर्व दिशा में किया गया है। हाँ जी। रंग अब आ जाओ दक्षिण की दिशा में दूसरे सुंदर साथ, सरोज दीदी खोल दो। सरोज दीदी है? सरोज दीदी नहीं है, मैं खोल देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, सैमसंग, एक तो नाम नहीं लिखा, सैमसंग का हो गया, ओप्पो वाले नाम से बोलो। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज के वन, फिर बड़ो वन के वृक्षों की जो 5 हारे जाती हैं, और उसके बाद तुम्हारे जो नहर, ज्वेरों की नहरें, वहां पर भी वनों की शोभा आई है। उसके बाद मानिक पहाड़ में बड़ो वन, मधुबन, महावन की शोभा। मेन उसके रह गया। वन की नहरों की, हाँ जी, क्या रह गया दीदी? बोलिए 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 बोलिए। उसके बाद वन के नहरों की शोभा है। अच्छा, आप आगे चले गए, कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल हाँ नजदीक वाला रह गया बस। जी। कौन सा रह गया चांद दीदी, बोल दो। बट बट पीपल की पीपल की चौकी रह चौकी गई के ना। साथ। रेड पीपल है ना। हम्म। चलो हम्म, जिग्ना, पश्चिम का वर्णन कर दो। पश्चिम में तो वन ही वन है। हाँ अभी बोलेंगे, जिग्ना प्रणाम जी। खोलो। हाँ। तो पश्चिम की दिशा में फूलबाग, नूरबाग, अन्नबन, दुगदुलीचा, और थोड़ा लेफ्ट में कॉर्नर में जाते हैं तो पश्चिम की चौकान भी काउंट कर सकते हैं। और फिर जवेरों की नहरों भी आती है, और जो जो वन की नहरें बड़ो हैं वो भी आती है। उसके बाद छोटी रांग और बड़ी रांग भी आती है। हाँ जी, मतलब अभी वन आज भी आएंगे। बड़ो वन बड़ो भी हाँ। आएंगे। बड़ो वन भी आ गए। हाँ जी हम्म। मधु भाभी, सुंदर आप साथ उत्तर जी। की दिशा। हाँ जी, उत्तर दिशा रह गई ना। हाँ जी भाभी। उत्तर दिशा में ताड़ वन आया है, बड़ो वन के वृक्ष आए हैं सारे, जो उसकी 41 की 41 हारे पहले, फिर 250 भोग तक जाते हुए, फिर महावन, मधुवन, महावन, केले का मूल, सभी वन ही वन है सब जगह, पूरे घेर के आए हुए वनों हम्म। की शोभा है सारी। हाँ जी, और हमारे जो चे बच्चे हैं उनको भी, जो चारों चे बच्चे हैं, उनको भी घेर कर वनों हाँ, की। अब छतरी भावार्थ हम मंडल। पढ़ ले। हाँ जी चांद दीदी, कुछ रह गया तो बोलो। नहीं बस हो गया, हो गया क्या? सब। हाँ ये पढ़ लेते हैं अपन। रंग हाँ महल जी की पूर्व दिशा में सातों घाटों तथा बड़े वन के वृक्षों की शोभा है। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में फूल बाग, अन्न वन, दूब दलीचा, उत्तर दिशा में ताड़ वन, बड़ो वन, मधुवन और महावन आए। रंग महल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, बड़ो वन और कुंज निकुंज की अलौकिक शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। देखो हमारे सुंदर सार को एक राजीव। सुंदर साथ में खड़ोकली लिखा है, खड़ोकली वन नहीं है इसलिए उन्होंने खड़ोकली नहीं कोई किया। बात नहीं, उगली वो पे घूम रहे छतरी होंगे मंडल ना आता है। चितवन में, वो कहीं वन भी नहीं निकला हो, है ना। चलो आगे बढ़ते। हारे। हाँ जी सुषमा दीदी, आप भी बताओ क्या कह रहे हो। क्यों, पश्चिम के चौगान तो वन बिगड़ वाली भूमि कहलाती है। अब तो ऐसे उनकी चितवन चली गई होगी, कोई बात शोभा तो है ही ना पश्चिम की तरफ। बड़ा, हाँ, इसलिए उन्होंने खड़ोकली को याद कर लिया। हाँ। खड़ोकली के तो चारों तरफ वन लगे हुए हैं। हाँ उसके आसपास तो चलो वन है, आसमान में क्योंकि तीन ताड़वन के तीन वृक्ष हैं। दिशाओं में वनों ने वो डाला हुआ है ना, छतरी मंडल। हाँ हाँ, ताड़वन के। हाँ ताड़ बन के। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी, मैं यही बोल। अरे नहीं नहीं, उसमें क्या मजा आता सुषमा, है, नींद खुल हम जाती है, सब सुषमा सुंदर सा। खाना खाने आ रहे हैं, सुषमा कुछ पका रही हाँ अभी हम खाना भी खाएंगे आपके, है ना। हाँ, बता बोल रहे हैं, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी। है। हारे ए सुख सैया ले वही, मेरे प्रेमी की विरहिन, पीछे तो जाहिर होसी, देसी अखंड सुख सबन, परम धाम की ब्रह्म लीला एवं शोभा के सुख का रसपान वे आत्माएं करती हैं जो प्राणेश्वर अक्षरातीत के विरहा प्रेम में खोई रहती। अब मेन ये वाली बात है, यही ब्रह्मात्माएं जागनी लीला में उजागर हो जाएंगी
और 14 लोकों के इस ब्रह्मांड को मुक्ति का अखंड सुख देंगे। एरे धनी मेरे चलते ना टूटी रगा क्यों रही खाल रे, रूप रंग रस लेके क्यों ना पड़ी आग झाल रे। हमारे लिए हर चौपाई में शिक्षा है, हर चौपाई में। कोई ये ना सोचे उस समय की बात हो रही है। मेरे प्राण प्रीतम श्री राज जी, जब आपने श्री देवचंद्र जी का तन छोड़ा तो उस समय आपके विरह में मेरे शरीर की नसें टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गई? मेरे शरीर की ये त्वचा अभी तक क्यों बची हुई है? ये अपने रूप रंग और रस के साथ ही अग्नि की लपटों में जलकर राख क्यों नहीं होगी? चांद दीदी, अभी भी हम वो महसूस करें कि गुम्मट जी में, तरहटी में कितने साल से, आप सोच सकते हो कितने साल हो गए, 400 साल हो गए, वो बैठे हैं हमारे इंतजार में, है ना। हम किसी का 10 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते और वो बैठे हैं कि कब ये आएंगी और यहाँ से चलेंगी। तो ये भी तो आग हमारे अंदर हर पल जलनी चाहिए, यही वाली तड़प रहनी चाहिए कि कोई बैठा है ना, तो वो खा रहा है ना पी रहा है, सिर्फ इसी इंतजार में, है ना। चाहे उसने, उनके अंदर जो पावर है वो राजी, हम जो पावर है वो उन्होंने बांट ही दी है ना सब रूहों के अंदर, कि तुम सब कराओ जगाओ एक दूसरे को। लेकिन आप तो बैठे हैं ना, एक उनका तन तो वहां बैठा ही हुआ है ना। पर मीनू जी, ये दर्द क्यों नहीं आता कि वो हमारे लिए तो बैठे? अब ये पढ़ के ऐसा लग रहा है कि एक एक चौपाई में कि हम किन चीजों में लगे पड़े हैं, अपने रूप रंग, इतने इतना हमारे अंदर वो विरह ही नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि इस चौपाई में कि जो प्राणेश्वर अक्षरातीत के विरह प्रेम में खोई रहती है, वही इस शोभा के सुख का रसपान करेगी, वही करेगी जिसको वो वाली आग लग जाएगी। और वो नहीं, घर के अगर कह देंगे ना 5 मिनट इस टाइम पे आ जाना, हम भागते आएंगे। नहीं, हमारा कोई इंतजार, उसने कहा है तो पहुंचना है टाइम से। पर धनी के लिए हमें नहीं आता ये पीड़ा कि हमारी इंतजार कर रहे हैं, हम जाएं, ये अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभी मतलब ऐसे लगता है कि अभी हमने पूर्ण पहचान नहीं। पहचान नहीं। नहीं करती, दर्द आप नहीं है कह दोगे अभी ना ना, विजय दीदी क्योंकि आना है तो भागते आऊंगी। नहीं, मीनू ने मुझे कहा था मुझे जाना है, और वैसे नहीं दर्द आता। अब ये तो सब अपने अंदर का जानते हैं विजय दीदी, कोई खोल के नहीं बता सकता कि उसके अंदर क्या चल रहा है ना। अब यहाँ हम हर किसी के दिल की बात नहीं जान सकते कि मैं उसके तो अंदर। अपने की कर रही हूँ दीदी, मैं तो हाँ, अपने मैं की कर बता रही रही हूँ, आप भी वही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अब हर सुंदर साथ की कैसी स्थिति है ये तो राजी जानते हैं। यद्यपि रस जिह्वा का गुण होता है, जो 6 प्रकार के रसों, खट्टा मीठा तिक्त कटु काशाय तथा नमकीन के रूप में अद्भुत अनुभूत होता है, किंतु उपरोक्त चौपाई में रस शब्द का तात्पर्य प्रेम भरे स्पर्श, रूप रंग रस लेके। क्या कह रहे हैं? प्रेम भरे रस, आलिंगन से मिलने वाले आनंद से। मतलब हमें वो तड़प ही नहीं हो रही ना कि कब राजी हमारी आत्मा के साथ वो आलिंगन होएगा हमारा, कब हम उतना तड़पेंगे। हाँ जी मम्मी, खोलो आप, के अनम्यूट। शब्द शब्द बोला हुआ है, मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओ। वो क्या है कि हम अंदर से पुकारें तो राजी जरूर पहुंचेंगे। इंद्रावती ने तो इतना हमारे लिए, इतने, तुम तुम्हारा शरीर क्यों नहीं जल जाता, हमारा कठिन गुण इंद्रियां क्यों नहीं होती, और हम तो बस एक सुन के और शब्द उसको शब्दों से ही खत्म कर देते। तो ये हमें पहले हम ही वो ध्यान चितवन के जो करना 15 मिनट है। की
कि 15 हम मिनट की जो उनके ऊपर चितवन निकाली है स्वामी जी ने, उसमें सिर्फ यही शब्द बोले हैं ना कि आप मेरे बोले सुने हृदय कि में मैं कब कब आओगे, आओगे, मेरी सुनी कब आओगे। आपको देखने तो के लिए नहीं है। हाँ, तो ये शब्द हमें लाने हैं, ये कह रही हूं मैं। हमें राज्य को बुलाना है कि हमारे पास, मेरे अंदर आके बैठो, अरस बना कर बैठो। इसी वजह से ये ये राज्य ने, संत स्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा, तो हमें ध्यान में उसी में लाना, ध्यान लेना दिया। चितवनी की बिल्कुल बुक में लिखा है, चितवनी की दीदी, वो जो बुक है चितवनी प्लीज कराते हैं ना 15 मिनट की, स्वामी जी की जो 15 मिनट अच्छा, की चितवन है ना, आप उसको हाँ ध्यान हाँ, से सुनो। उन्होंने ये नहीं हम्म। बोला कि मतलब कि यही यही कि मन में दोहराओ कि मेरे प्राण वल्लभ आप कब मेरे हृदय में आओगे, मेरे पास मेरी कब सुनी आओगे, आंखें आपको देखने के लिए तरस रही हैं। चलो सही। मुझे तो उनकी एक अभी जो चितवनी उन्होंने लास्ट वाली करवाई है ना, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि 3 चीजों की कुर्बानी करनी है। पहले तो आसन, शरीर की कुर्बानी करनी है, आसन सिद्ध करना है। दूसरा उन्होंने कहा मन की कुर्बानी करनी है, मतलब मन जो आपका इधर उधर मन भाग रहा है एक चित, वो मैं नहीं केंद्रित कहीं करना है भागे नहीं। राज्य की तरफ। उसको केंद्रित मतलब मन से सोच, जो हम दुनिया की सोची चीजें सोचते रहते हैं ना, वो हटना है। और तीसरी उन्होंने फिर कहा कि जीव की कुर्बानी, 3 कुर्बानी उन्होंने बताई है। मन की, फिर उस पहले तो आसन की मतलब शरीर की, फिर मन की, और फिर जीव की। ये 3 कुर्बानियां उन्होंने बताई, पर मेरी तो पता नहीं लगती। कोशिश करते हैं बहुत करने की, राज जी पता नहीं आप ही करवाओगे। हड्डी मांस रंगा भेली क्यों रही, ए पकड़ के अंग अंधेर रे, धनी का बिछोहा क्यों सया, लोहू न सूक्या तिन बेर रे, माया के इस मिथ्या तन के मुंह में ये नसें हड्डी और मांस के साथ संयुक्त कैसे रही। मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि इन्होंने प्रीतम अक्षरातीत का वियोग कैसे सहन कर लिया। मुझे लज्जा के साथ कहना पड़ रहा है कि उस समय मेरे शरीर का रक्त भी विरहा में नहीं सूख पाया। अंग मेरे आकार के सातों धात ना गई क्यों सूख रे, एहरन घन के बीच में क्यों ना हुई भूख भूख रे। मेरे शरीर के एक एक अंग को उत्पन्न करने वाली सातों धातुएं, रस रक्त मांस मज्जा मेद अस्थि और शुक्र विरहा में क्यों नहीं सूख गई। जिस प्रकार एहरन पर किसी वस्तु को रखकर बड़े हथौड़ों के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, उसी प्रकार मेरे प्राणेश्वर के अंतर ध्यान पर विरहा रूपी घन के प्रहारों से सातों धातुओं का समूह यह शरीर चूर चूर क्यों नहीं हो गया। नैन नासिका मुख श्रवणा बूंदी खोपड़ी पकड़ तू क्यों रही रे, तोड़ इनों को जुदे जुदे तू क्यों उजड़ न गई रे। मेरी पापनी खोपड़ी तू अपने इन अभागे नेत्रों नासिका मुख तथा कानों को क्यों पकड़ी रही, तू इन्हें अलग अलग तोड़कर वीरान क्यों नहीं हो गई। खोपड़ी का आशय सिर या कपाल से है, अंतर केवल इतना ही है। खोपड़ी जहाँ स्त्रीलिंग शब्द है, सिर और कपाल शब्द पुल्लिंग है। विरह की अवस्था में व्यथा में अपने शरीर के अंगों की सुंदरता चिढ़ाने लगती है। ये देखो क्या होता है उस समय। विरह की अवस्था में अपने शरीर के अंगों की सुंदरता चिढ़ाने लगती है। अपने बालों को नोच डालना या कपड़े फाड़ना भी इसी स्थिति में घटित होता है। यही कारण है कि इंद्रावती जी अपने जीव के शरीर में स्थित सिर को भी आंखों नासिका कान एवं मुख से रहित देखना चाहती।
ये कितनी बड़ी बात है। यानी कि ये जो सिर है ना, वो कहती है भी सिर सुंदर किससे लगता है? जिसमें आंखें लगी हो, नाक सुंदर हो, कान सुंदर हो, ये मुख हो, तो ये पूरा टोटल तभी सुंदर लगता है ना। जब ये चीजें नहीं होंगी तो सुंदर नहीं दिखेगा ना। तो ये चीज खाने को पड़ रही है। कितना विरह किया उन्होंने कि ये जो खोपड़ी में ये सब नोच डालूं, मतलब कि ये नाक भी ना हो, आंखें भी ना हो, कान मुंह कुछ ना हो। इस प्रकार की अभिव्यक्ति के द्वारा अपनी विरह वेदना को दर्शाया जा रहा है। ए रे पियू जी सिधावते, क्यों ना लग्या कलेजे खाए, काल मेरा कहाँ चल गया, क्यों ना काड़ी खींच अरवाए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मेरे प्राणेश्वर मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गए, फिर भी मेरा ये निष्ठुर हृदय जरा भी दुखी नहीं हुआ। मेरे शरीर को नष्ट करने का सामर्थ्य रखने वाला काल, तू कहाँ चल गया था? तुमने मेरे इस पापी जीव को इस शरीर से निकाल क्यों नहीं दिया? कलेजे में चोट लगना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत दुखी होना। कलेजा और दिल फारसी भाषा के शब्द हैं। इनका अभिप्राय संस्कृत हिंदी के हृदय से है। कलेजा स्थूल हृदय से संबंधित, जबकि दिल स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों हृदयों से है। सूक्ष्म हृदय ही वह अंतःकरण है जिसमें मन, चित्त, बुद्धि एवं अहंकार का योग होता है। नेह चल निध रे बिछुड़ते, कहाँ गई वह बुध, धिक धिक रे चंडालनी, ते क्यों भई ऐसी असुध। मेरे जीवन के आधार स्वरूप अखंड प्राण धन प्रीतम के अंतर ध्यान के समय मेरी बुद्धि तू कहाँ चली गई थी? निश्चित तू चंडालनी है। इस भयंकर भूल के कारण तुझे बारंबार धिक्कार है, धिक्कार है। धाम गमन के इस अवसर पर भी तू इस प्रकार अचेत क्यों हो गई? अभी हमने इतनी चुपाई पढ़ी, इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है? किरण दीदी, किरण पुराना दीदी, हमें क्या करना है? ये जो इतना फिटकार कर रहे हैं, बस यही हमारे लिए यही शिक्षा है कि राज्य जी की तरफ लगे रहे, और अगर हम नहीं लगते तो फिर हमारी हर अंग इंद्री को धिक्कार है। हमारे ये सब आंख, कान, मुंह, नाक अगर इसी तरफ लगे रहे, वे सुनते रहे, वाणी सुनते रहे, मुंह से बोलते रहे, और आंखें भी सिर्फ वही चीज देखे जो अच्छी चीजों को देखें, राज्य की तरफ जो लगाए हमें, नहीं तो हमारा जीवन बेकार है, दिक दिक धिक्कार है, बार बार धिक्कार है। यही शिक्षा वो इंद्रावती जी ने खुद कहा है, लेकिन ये सब है शिक्षा तो हमारे लिए ही। उनको तो कुछ नहीं, वो तो उन्होंने तो लीला इसीलिए सदगुरु की का है एक ऐसी कि कॉल वो हमको निभाया ना, दिखाए। उनके लिए तो क्या ही था, उन्होंने तो कॉल निभाया, जैसा उन्होंने कहा वैसा किया। ये तो सब हमारे लिए है। ये सब हमारे लिए है। उनको वो तो राज्य को पा चुकी थी, सब कुछ पा लिया उन्होंने, उनके हृदय धाम में भी राजे हैं वो तो। लेकिन ये सब सिखापन तो हमारे लिए ही है, उन्होंने सब चल के दिखाया इसीलिए। प्रणाम जी सुरसा जी, किरण जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि हम लोगों को भी इतना विरह आए, राज्य आप नहीं मिल रहे हो, क्यों नहीं मिल रहे हो? एक तड़प जागे, जैसे इंद्रावती जी ने तो पा लिया उनको, पर इंद्रावती जी इतनी तड़प करके क्यों दिखा रही है हमको? वो ये दिखा रही है कि ये ऐसी तड़प तड़प क्यों नहीं आ तुम्हारे रही, में इसका रीजन बताओ। क्यों नहीं आ रही? हाँ, क्योंकि अभी हमारा ना दुनिया की तरफ से मोह नहीं छूटा है। ये बोलो। हमारा मुंह नहीं छूटा अभी दुनिया की तरफ से, अभी हमें दुनिया की चीजें, उधर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है
क्यों नहीं हमारा राज्य की तरफ जाता? देखो कितनी आश्चर्य की बात है, हम जानते हैं यहाँ हर रिश्ता केवल और केवल स्वार्थ का है, ये छूटने वाला है, हमारी सांस कब छूट जाएगी हमें नहीं पता, और यहाँ का एक तिनका भी हमारे साथ नहीं जाएगा। हम कितने बड़े मतलब बेवकूफ है ना, कि जानते बूझते हम गलतियां करते हैं। हम जानते हैं, अगर हम ना जानते होते ना तो समझ में आता, हमें तो पता है, वाणी ने सब कुछ बता दिया। और जो हमें इतना अखंड प्रेम करने वाले हैं, जो बिना स्वार्थ के हमसे इतना प्रेम करते हैं, हम उनकी तरफ देखते ही नहीं। उनके लिए हमारे दिल में विरह क्यों नहीं आता? क्यों हमारा मोह नहीं छूट रहा अभी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें उतनी पहचान नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। अभी हमें ना अपनी निस्बत की पहचान भी नहीं हुई। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। जैसे दीदी ने अभी बताया, और एक बात मैं थोड़ा यहाँ ये भी कहना चाहूंगी दीदी, आप ये भी देखो ना, कभी इतना संसार से भी अब इतना मोह नहीं रहा, मैं अच्छा नहीं लगता, पर निस्बत का दावा तो हमें छोड़ना ही नहीं ना, कि हमारी निस्बत की नहीं है तो पहचान नहीं होती। एक बार यही बात देखिए मैंने सर, विजय बहन जी, अगर हमारा मोह अभी छूट गया होता ना, तो जैसे हम चितवनी में बैठते हैं, दुनिया की तरफ हमारा मन क्यों भागता है? नहीं वो बात आपकी वो ठीक है, बिल्कुल मैं वो नहीं कह रही हूँ, पर ये भी हम्म। अच्छे नहीं लगते अब इतने, वो जो पहले अच्छे लगते थे, अब हाँ, वो ये चीज ये नहीं। आप ये कह सकते हो कि राज्य की अब बहुत मेहर हो रही है। राज्य धीरे 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 हमें छुड़वा रहे हैं। हम तो नहीं छोड़ पाए, तो हाँ, लेकिन ये वो मैं हमें पूछती हूँ छुड़वा कि ये रहे हैं। वो उधर चित्त क्यों नहीं लगता, बस मैं आप उधर नहीं खुद इस बात लगता। से परेशान हूँ, उधर क्यों नहीं लगता? ये भी तो नहीं अच्छे लगते, पर उधर भी क्यों नहीं तुम्हारा देखते? ये चीज के लिए मैं थोड़ा वो कर रही थी। क्यों मीनू जी? हाँ जी, बहुत कुछ अभी लड़ाई तो इस उतना टाइम ये है। दृढ़ता, मेरी अभी अपने अंदर हमें ना सब उतनी कुछ पता है, दृढ़ता नहीं मैं आई। ये इतना जानती हूँ, मेरी कमी मुझे पता है कि मैं किस तरफ मन लगा रही हूँ, है ना। ये मुझे अपना पता है कि मेरा कहाँ ज्यादा झुकाव हो रहा है, कहाँ मेरी कमी हो रही है। हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ एक धनी का प्यार हृदय में लेना पड़ेगा। ये बहुत काम करना है हमें अपने ऊपर। हमारी उम्र बहुत बीत चुकी है, गवा 60 दी। साल के हो गए हैं अब हम लोग। मतलब सोचो, हमारा टाइम तो बहुत थोड़ा है, अभी बहुत काम करना है। मैं ये पढ़ रही थी कल भी स्वामी जी की ये चर्चा वाली किताब, मतलब स्वामी जी ने हिला के रख दिया। बहुत कुछ करना है अभी अपने ऊपर, मतलब बताया, हर किसी को पता है। अब ये आपस में बैठक कर रहे हैं तो ये चोट लगेगी, ऐसी बात नहीं है, सबको लगती है चोट। ये वाणी कोई हल्की थोड़ी ना है, ये बहुत भारी वचन है, सबको लगेंगे चोट। और विरह तो आएगा ही, वो कह रहे हैं कि विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार, तो वो तो आएगा ही। तो मैं ये कल पढ़ रही थी कि ब्रह्म सृष्टि के अतिरिक्त किसी को विरहिणी कहा ही नहीं जा सकता। गुफाओं में बैठकर योग साधना कर लेना बहुत सरल है, कोई ज्यादा बहुत सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आप योग विद्या सीखिए, घर की मोह ममता छोड़कर हिमालय चले जाइए, सिद्धियां प्राप्त कर लीजिए। संसार आपको योगी राज कह लेगा, लेकिन आप विरह में तड़पते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना रो सकते हैं, ना हंस सकते हैं। ये अवस्था आनी इतनी बहुत, तड़प आनी चाहिए, इतनी और तड़प आनी चाहिए। ये दुर्लभ है। और यदि आपने अहम का विसर्जन कर लिया, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि यहीं बैठे बैठे परम धाम देख सकते हैं। तो खटरूती कह रहे हैं कि जो खटरूती में विरह किया ना, ये कोई छोटा ग्रंथ नहीं है। इसमें क्या है, ये बोलते थे ना, ओ श्याम पियू पियू करू रे पुकारो। यही तो हम कह देते हैं ना बार बार इसी चौपाई में, यही तो लिखा है, ओ श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। लेकिन ऐसा नहीं है, खटूती की 4 चौपाइयों के एक प्रकरण को भी यदि हमने समझ लिया तो हमने बाजी जीत ली। आप विरह में तो तड़पना नहीं सीखे, केवल आंखें बंद कर लेना ही चितवनी नहीं है। स्वामी जी सही लिख बात। रहे हैं इस किताब के अंदर, वो मैं पढ़ रही हूँ। आपने हृदय में विरह की पीड़ा आपके हृदय में है कि नहीं, हृदय समर्पित है कि नहीं,
आपने अपना हृदय अपने प्रीतम को सौंपा है कि नहीं? यदि ये नहीं तो आंखें बंद करते रहिए, 25 पक्षों को याद करते रहिए। एक ही वाक्य आएगा, पर निकट न आवे नाथ जी। वे नहीं आएगा। और जिसके हृदय में विरह बसता है, जब आहा सूखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। और देखिए, प्रेम के अधिकार से महामती जी की आत्मा क्या कह रही है, हमें वो वाला लेना है। वो बता रहे हैं इसमें कि तुम निर्दयी हो, ये बोला है खटरुति में, तुम निर्दयी हो। निर्दयी कौन कहेगा? भक्त में तो ये कहने का साहस नहीं है। प्रेम में बिलखती हुई आत्मा ही अपने प्राणेश्वर के लिए पुकार कर सकती है कि आप क्यों नहीं आ रहे मेरे सामने, आपको आना पड़ेगा, मैं इतनी देर से बैठी हूँ। ये दर्द हमारे अंदर कहाँ है अभी? मेरे आंसुओं पर आपको दया नहीं आती? यहाँ निर्दयी शब्द का प्रयोग नहीं है, किंतु जिसके पास दया ना हो उसको क्या कहेंगे? निर्दयी। निर्दयी कहेंगे। जिसको लज्जा ना आती हो उसको क्या कहेंगे? निर्लज। निर्लज का है कटरुति में। लेकिन किसी को निर्दयी और निर्लज कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा। लेकिन इंद्रावती जी ने प्रेम के शब्दों में सारी बात कह दी कि तुम दया से रहित हो। मतलब बड़ी अच्छी स्वामी जी की ये चर्चा की किताब है, ये पढ़ रही हूँ मैं। मतलब ये लगता है कि ये भाव आएंगे हमारे अंदर कब? जब इधर से हम पीठ देंगे। ऐसे नहीं आने वाले दीदी, बहुत कमियां है अभी, बहुत कुछ अपने ऊपर विचार करना है। हाँ जी अनिल भैया। अनिल भैया खोलो। अनिल भैया खुल नहीं रहा, खोलो। अनम्यूट नहीं हो रहा आप? मैं अपनी तरफ से, हाँ हो हाँ गया। हो गई, हो गई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। नमस्कार जी। एक भाव मुझे भी ये आ रहा था हैं? कि बस निर्मला पता नहीं हम जब फोन आ कहते गया हैं, तो मैं करूँगी। मैं तो 4 बजे से बैठी हूँ। एक मिनट बजे से इनको बंद कर लूं मैं, विजय दीदी का मैं भी हाँ, खुल रहा। एक सेकेंड। हाँ जी अब बोलो भैया। कि हम कहते तो हैं कि धनी हमें ले चलो, सब कहते हैं, दिल के भाव भी इतने गहरे हैं, भाव में है। हम हमारे दिल की वो चाहना है कि अभी ले चलो, लेकिन अभी के अभी धनी आ जाए, मानो ये बैठक चल रही है, धनी आ जाए और कह दे कि चलो कितने मेरे साथ चलने वाले हो, ये सारे तो ही चले कौन जाने जाएंगे। वाले? चांद दीदी कौन हाथ जाने? खड़ा कर रही है। तो ये दर्द अभी तक नहीं आया कि जब बुलाए तब हम शुरू हो जाए कि नहीं धनी अब आप ले चलो। पता है क्या अनिल भैया, ये तो खैर हो जाएगा, राज्य अभी आ जाए मान लो, वैसे तो बैठे यही हैं, और कह दें कि खेल खत्म, क्योंकि इतनी पहचान रहा है। अब ये माया में जाते हैं तो उधर चले जाते हैं, पता नहीं क्यों खिसक जाते हैं हम लोग। वैसे राजी यहाँ आ जाए तो सब चले जाने के लिए तैयार है। कौन नहीं होगा इनमें से? पूछो, सारे ही चलने के लिए तैयार होंगे। क्या रखा है यहाँ पे? ये सारे ही देखो, स्वर्णा दीदी हाथ खड़ा कर रही है, राज दीदी, रीता दीदी कर रही है, सीमा दीदी, सुनीता दीदी। ये ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे हमारा मन लग जाएगा हम पीछे मुड़ के चले जाए, लेकिन ये खत्म होते ही हम कैसे माया में घुस जाते हैं। अभी देखो सबके हाथ खड़े हो गए। बुलाओ अब राजी को। सरोज दीदी ने 2 हाथ खड़े कर लिए। अनिल भैया आज तो बुला ही लो। बस अब सबके दिल की यही चाहना है, तो धनी जरूर आ जाएगी, क्यों नहीं आएंगे आएंगे? राज्य, राज्य को आएंगे आना ही, पड़ेगा। यही शब्द बोलने पड़ेंगे कि आपको आना है, मेरे से ये आना ही माया पड़ेगा। की छोड़ी जा रही है, आप छुड़ाओ। जी बिल्कुल सही दीदी, है ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल। ये दर्द बस यही करना है, यही करना है। बाकी सुंदर साथ के भी हैंड रेज नहीं, दिल कह रहा है, कोई बात नहीं, सब तैयार है। जी
है ना सुनीता दीदी? आप भी कुछ बोलो, आप आए हो बड़े दिनों बाद। देखो किरण दीदी के 2 हाथ हैं, हमारा पूरा सबके 2-2 हाथ हैं। प्रणाम जी। मैं ये कह रही हूँ, भैया कह रहे हैं ना कि अगर राज्य आज अभी आ जाए और सबसे पूछे चलने को तैयार हो, तो हम कहेंगे तो सही, हैं तैयार हम एक दूसरे से, करते हैं प्यार हम ये बोलेंगे, लेकिन धनी हमें लेकर नहीं जाएंगे। अभी धनी हाँ, ही मना कर अलग बात देंगे, है। धनी ही मना कर देंगे, अभी नहीं। तुम अपनी तरफ से कह रहे हो ना मेरी तैयारी है और मैं चलने के लिए तैयार हूं, पर मैं देख रहा हूं तुम फरामोशी में हो, तुम अभी तैयार ही नहीं हो। सिर्फ हम अभी ऊपर ऊपर से कथनी में कह रहे हैं, कर नहीं रहे उनपे जो हमें करना चाहिए, धनी के प्रति जो हमें विरह लाना चाहिए। इंद्रावती तो पूरा विरह लेके पूरी मंजिल को पार करके और उन्होंने धनी को पा लिया। हमने तो अभी एक स्टेप भी नहीं रखा वो विरह की अवस्था में। यही धनी बात कैसे ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे धनी हमें। नहीं। प्रेजेंट हो जाएंगे हम लोग की पुकार सुन के कि आप मेरे सूने हृदय में आ जाइए, मेरी सूनी आंखें आपको देखने के लिए तरस रही है। क्या हमारी आंखें अभी सूनी हुई हैं? पहले तो ये बताइए सुंदर साथ जी। इन आंखों में तो अभी भी दुनिया के नजारे देखने की इच्छा रहती है। कहीं कोई सुंदर चीज दिख जाए, हम क्या पीछे नहीं भागते? अभी भी भागते हैं हम। तो ये आंखें ही नहीं अभी सूनी हुई हैं। तो जब तक आंखें ही सूनी नहीं होंगी, बालों को नोचने जैसी हमारी अवस्था ही नहीं आई है, खोपड़ी जैसा हमारा अभी सिर ही नहीं हुआ, हम तो बालों को संवारने में लगे रहते हैं। जरा सा कहीं है शीशे के आगे 10 बार खड़े होते हैं, बालों को संवारते हैं, अपने तन को संवारते हैं। कहीं जाना होता है, तरह तरह के सूट निकालते हैं, अपने मतलब रंग रूप को निहारते हैं। विरहनी को ये सब चीज नहीं भाती है। तो बिल्कुल अभी तो हमने एक स्टेप भी नहीं रखा, धनी हमें कैसे ले जाएंगे? यही तैयारी करवा रहे हैं सुनीता दीदी। राज जी ये सब छुड़वाएंगे एक एक करके। तो वही बस छोड़ना है, हमें तैयारी करनी है, हम उस प्रोसेस पे चल रहे हैं, बस चलना है। चलना हमने प्रारंभ किया है। दीदी सच में कह रही, चांद दीदी कह रही अभी निस्बत की पहचान नहीं है हमें। जिस दिन हमें निस्बत की पहचान, हमें क्यों मतलब हमें पता लग गया धनी हमारे हैं और उनसे मेरा अंगना का नाता है, ये लेकिन वाणी से पता लगा है। एक्चुअली में हमें निस्बत की पहचान नहीं है। अगर हमें जिस दिन निस्बत की सही पहचान हो जाएगी, मैं उनकी अंगना हूँ, वो मेरे प्रीतम हूँ, वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। 400 से ज्यादा वर्ष हो गए वो इंतजार कर रहे हैं हमारा, लेकिन मेरे दिल में किसी पल भी ऐसा आया कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा कर जाऊं कि वो 400 वर्ष का जो विरह है उनकी तरफ से, उनका वाला जो विरह जो हमारे प्रति है, मिलने की तड़प उनकी कम हो जाए, वो टूट जाए विरह। ऐसा तो हो ही नहीं पा रहा। अभी भी इन आंखों को सुंदरता देखने की आदत है, बिल्कुल सही। अभी भी इन तन को सजने संवरने की शौक है। कौन कहता है कि नहीं है? हमें सभी को है। प्रणाम जी सुनीता जी। मुझे लगता है अगर एक बार राज्य दिख जाएंगे ना, तो ये सुंदरता से अपने आप नजर हटी जाएगी। नहीं जो अभी सीमा अभी जी, ये चीजें भी हमारा सुंदर भ्रम लगती है है, ना, ये नहीं भ्रम है। लगेंगी, नहीं लगेंगी। एक बार सच बता रही हूँ, एक बार राज्य अगर सामने दिख जाएंगे ना, तो हम सुंदरता के पीछे भागते हैं ना। जब वो सुंदरता हमें दिख ही नहीं रही है ना, एक बार दिख जाएगी तो ये सुंदरता हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रहेगी। और अच्छा अभी अभी 1% भी राजी, एक बात राजी तो कोई सच अपने है। कौन से तन से आएंगे? पहले ही बताओ, सुंदर साथ के अंदर भी तो राजी है। कौन से तन से आएंगे सुंदर राजी? क्या नूरी तन से तो आ नहीं सकते? किसी ना किसी वेशभूषा में झलक वो रोज ही हमें मिलते हैं। नहीं मिलते तो है, एक झलक दिख जाए तो, एक झलक दिख जाए तो सच सच बता रही हो, एक पल नहीं लगेगा तन छोड़ते, एक पल। अच्छा एक बात तो सच है, पहले जो 10 बार कंघी करते थे उस बार अभी भी मेरी देखते सीमा हो दीदी इस तो बात का बिखरे बाल जवाब हैं। दो। आई सीमा डोंट। दीदी ये मेरी बात का जवाब दो। तो फिर इतना मेराज ठाकुर जी को क्यों तपाया? दर्शन बाद में दिया उन्होंने। पहले तपाना है, बाद में दर्शन। उल्टा काम नहीं होना कि दर्शन होएगा फिर हम तपेंगे। मैं पहले आपकी बात से भी राजी हूँ, लेकिन हाँ एक उनके सामने धनी देवचंद जी थे जो उनको नहीं, अक्षरातीत के तो रूप में दिखते थे। देवचंद्र जी की बात पे आ जाओ। वो तो उन्होंने पहले तपा ना, बाद हाँ में दर्शन दिया। उन्होंने बिल्कुल तपाया, तो उन्होंने उन्होंने तो चल के दिखाया, रास्ता चल के दिखाया हमें। दिखाया ना। फिर उसके बाद वो कह रहे मैंने, उन्होंने भी नहीं पहचान करी थी महराज ठाकुर जी के तन ने, बाद में ही पहचान हुई, विरह में तपाया गया। कल यही पढ़ रही थी कि 6 महीने आप सोचो किसी को जेल में बंद कर दिया जाए और वहां बैठ के इतना विरह किया, तब जाके राज्य आए।
ना उनको खाने की सुध होती होगी जेल में, ना कोई कपड़े, ना लत्ते, ना धोना, क्या ही होता होगा वहां 6 महीने में। कौन सी फैसिलिटी होती होगी? जेल नहीं कहते उसको, एक उन्होंने कोई एक में बंद करके रखा था, पर वैसी फैसिलिटी तो नहीं होती होंगी ना जो घर में होती है। तो क्या ही उसको तपाई दिया ना ऐसे। यदि हम नहीं तपेंगे तो नहीं राज्य आने। नहीं, वो बात तो बिल्कुल ठीक है, तपना तो पड़ेगा, विरह तो करना पड़ेगा, पर मैं मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर एक बार राज्य आएंगे तो शायद वो प्रेम विरह उतना, कहते हैं ना, एक बहुत ज्यादा प्रगाढ़ और बहुत ज्यादा जिसके पीछे बिल्कुल पागल हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा। हाँ, मैं खोलती हूँ मीनू। बारी बारी सबको खोलते हैं सुंदर सा जी, अभी खोल रही हूँ जिसके हैंड रेज है। हाँ जी, मीनू रहेजा। हाँ जी, हाँ मीनू जी, बोलो। प्रणाम दी। दीदी मैं तो एक ही बात ये बोल रही हूँ, छोटी सी मेरा भाव है वो, हाँ कि हाँ। अभी तक हमने खेल को ही सच माना हुआ है। अभी हम्म तक हम इसको झूठ मान ही नहीं रहे। हम मान रहे हैं कि हम यहाँ पर ये हैं, कि मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है। दूसरी बात, राज्य तब आएंगे जब हम अपने आप को हमारा दिल अर्श बनेगा, तभी तो आएंगे। अगर हम किसी को बुलाते हैं, उनके घर, अपने घर की सफाई करते हैं, अच्छा सिंहासन बनाते हैं, तब उनको विराजते हैं ना। जब तक हमारा दिल ही अर्श नहीं बना, तो धनी हमारे पास कैसे आएंगे? वो हमारी कमियां देख रहे हैं अभी तक। हम उनको उस पुकार दे ही नहीं रहे, वो वाली पुकार। हमें विरह ही नहीं आ रहा। इश्क तो बहुत दूर की बात है, अभी बिल्कुल, विरह ही नहीं पहुंचे, हम विरह एक तक ही नहीं कृपा की पहुंचे। बात है। इश्क तो बहुत दूर की बात हो जाती है। जब इश्क आएगा तब तो धनी को हम उस इश्क में बुलाएंगे, तो वो आएंगे ना हमारे पास। एक छोटा सा बिल्कुल। भाव है मेरा। नहीं नहीं दीदी, सभी सुंदर साथ के सब में राजी बोल रहे हैं। अनीता दीदी, ये सभी सुंदर साथ में राजी ही एक दूसरे को हम सुना रहे हैं। हाँ जी प्रेम अनीता प्रणाम दीदी। सरिता जी, प्रेम प्रणाम दीदी। हाँ दीदी जी। मेरा तो ये है कि हम कुछ छोड़ ही नहीं पा रहे। वो हमारे साथ वही कहानी हो रही है कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा। वो हम सुना रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, चर्चा भी सुन रहे हैं, हम सुंदर साथ के भाव भी सुन रहे हैं, खुद भी पता है वाणी से पढ़ के, लेकिन फिर भी हम कुछ छोड़ ही नहीं पा रहे। अभी एक मुझे जो लगा कि हम सरसावा जब गए हैं, हमने सबने ही सोचा कि हम थोड़े लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे या व्हाइट पहनेंगे, लेकिन उस व्हाइट में भी हमने चूज किया थोड़ी सी कढ़ाई हो, थोड़ा सा सुंदर सा हो। सिंपल नहीं पहना। सिंपल पहनते हुए बड़ा ये लग रहा कि पता नहीं मेरा सिंपल ना रह जाए, कोई अच्छा ना पहन के आए। मतलब जो मेरे भाव है, मेरे मन में ये था कि मेरे कपड़े शायद सबसे बेकार लगे, और हो सकता है कि और सुंदर सा छूट ही नहीं रहा, छूट नहीं रहा। अगर हम सिंपल भी बनना चाहते हैं, वो भी बनना चाहते हैं, दीदी वो नहीं ये है मन कि में आ गया ना, तो समझो अब बहुत छूटेगा। पहले से कलर्ड में सफेद में आए, अब सफेद से भी बिल्कुल सिंपल में आ जाएंगे। ये राज्य हमें करा रहे हैं। हमारे मन में कौन किसने डाला? राज्य ने करा, है ना। पहले तो तड़क भड़क पहनते थे ना कपड़े, अब दिल ही नहीं करता। हाँ जी, ये दिल नहीं कौन कर। सा है सुंदर साथ जी? कोई शेयर ना करो स्क्रीन, मैं हटा रही हूँ, है ना। अभी स्वामी जी की कल चर्चा सुनी थी, एक वो स्वामी जी बता रहे थे कि 25 साल पहले उनको कोई सुंदर साथ मिले वृंदावन में, कोई ऐसी लेडी, वो विदेश की थी, कि खादी की साड़ी और खादी की उन्होंने ब्लाउज पहना हुआ, और जटाएं उनकी वो हो रही थी कि वो सत्य की खोज में। वो स्वामी जी खुद कह रहे हैं कि मुझे अभी तक कोई बहन, कोई ऐसा नहीं दिखता कि हाँ परमात्मा को ढूंढने के लिए सरसावा में या कहीं भी ऐसी जगह पर जाते हैं ज्ञानपीठ में। सिर्फ ये है कि सुनना है, वाणी सुन रहे हैं, अमल अमल नहीं हो पा रहा, अमल नहीं हो पा रहा। और आता है वही के कहते हैं कि मतलब इन चटाई पे मन होता है कुछ और। जब हम बैठते हैं, कहीं भी बैठे चाहे, लेकिन मन और होता है, लेकिन वहां से हटते ही फिर वही उसी उसमें लग जाते हैं। तो कैसे राज्य के पास नहीं नहीं तक पहुंचा नहीं, अब इसको हमने सुधारना है चंद्रिका बहन। सबको सुधारना ही पड़ेगा, अपना अपना रोज का अलग सुना ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो राजी नहीं मिलने वाले। चंद्रिका बहन आप बोलो। या मैं वही बता रही थी कि जब तक हमारा आहार सात्विक नहीं होगा, सब हमारे आहार पर ही होता है। सबसे पहले हमारा आहार, हमारी सोच, और हमारे जो अंदर से भाव जो आ रहे हैं ना, वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। वो नहीं हो सकते। हम बोलते तो हैं, उस पर चलने का प्रयत्न भी करते हैं,
मगर चल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो जीव अनेक जन्म जन्मांतर से भटकते हुए आए ना, उनके अंदर जो विकार है वो विकार हमें दूर करना। वो कैसे होगा कि धीरे धीरे हम हमारा आहार एकदम सिंपल स्वामी जी के साथ खाते, हम प्रयत्न करते हैं कि हम बिल्कुल स्वामी जी जैसा बनने का प्रयत्न करें। स्वामी जी जो कर रहे हैं वो इससे ज्यादा स्वामी जी हमें बता रहे हैं ना, उसके कहे हुए रास्ते पर चलना है। वो क्या कर रहे हैं उस पर नहीं, मगर हमें क्या बता रहे हैं उसके ऊपर हमें ध्यान बहुत देना जरूरी है। बिल्कुल। हाँ जी मम्मी खोलो आप। मैं ये कह रही हूँ, राजी आएंगे नहीं हमारे पास। वो कहेंगे कि आप अभी माया में अभी बिल्कुल लिप्त हो, जब तक आप माया में से दूर नहीं हटोगे तो मैं नहीं आऊंगा। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, राजू को बुला लें, पर नहीं आएंगे। हमें इस मोह माया से छूटना अभी बहुत मुश्किल है। हम इतनी माया में फंसे हुए हैं कि घर छोड़ने के लिए थोड़ी देर भी चले जाए ना, हाँ उसका क्या हो रहा होगा। तो ये हमें, जब तक हमारे अंदर वो त्याग नहीं होगा हम नहीं आ सकेंगे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। राज्य नहीं आएंगे, आप ये देख ले चलो। राजू को बुलाना है तो एक चित, एक मन, एक बुद्धि, एक जगह, मन को एक चितवनी में लगा के बैठाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं ये कहना चाहती बिल्कुल। बिल्कुल मन के विकार दूर करना है, पहले मन के विकार हाँ, दूर पहले करना है। मन के विकार। हम ये सोच रहे हैं हम ये कर लें वो कर लें, नहीं होगा, वो नहीं कर। सबकी राय हो रही है और सब एक दूसरे के अंदर झांकेंगे हम कि हम क्या कर रहे हैं। चांद हाँ, दीदी। ये सुधर गए तो राज्य हमारे पास रात को भी होंगे, दिन में भी होंगे, सब जगह होंगे हमारे। हाँ जी बिल्कुल। चांद दीदी आप अब लास्ट में बोलो हाँ फिर जी, चलते हैं। देखो मैं तो ना थोड़ी सी ना, क्या कहूँ, मैं स्वार्थी हूँ। मुझे तो लगता है राज्य मुझसे तो कुछ ही नहीं हो रहा। मैं तो चाहती हूँ, ये बात नहीं है कि मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मेरे विकार निकले, मेरा मोह छूटे, सब कुछ चाहती हूँ, लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा। तो राज्य आप ही कर लो ना सब कुछ, मेरे से तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने तो अपना सब कुछ आपको दे दिया, आप कर लो जो करना है। अगर अपने लायक बनाना है तो आप बना लो अपने लायक, आप मोह छुड़वाना है तो मोह छुड़वा दो, आप एक झलक दिखला दो, बस एक बार आप एक झलक दिखला दो। सिर्फ सेम एक ही चीज चाहती हूँ मेरा जी, एक बार आ जाओ आप अपनी आंखों के सामने, बस फिर ठीक है, फिर जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। लेकिन जो कुछ भी है ना वो आप कर लो, हमसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। हम चाह करके क्या हमारे इतने सारे सुंदर साथ हैं, क्या सब नहीं चाहते हमारे विकार दूर हो? सब चाहते हैं, लेकिन नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमसे हो ही नहीं रहा। हम इतने कमजोर हैं, हमसे कुछ, हमारा जीव इतना कमजोर है। आप तो इतने बलवान हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। हम तो नींद में, आप तो जाग रहे हो। तो आप आ जाओ ना हमें जगाने के लिए। नींद में तो हम बिल्कुल ही झंझोड़े पड़े हैं, आप ही उठा लो हमको आके। मुझे तो सिर्फ यही लगता है बस। हाँ जी सुंदर साथ जी, चुप्पी दोहराते हैं। हम कोशिश करेंगे हर सुंदर साथ के दिल के भाव, सभी कोशिश करेंगे, हम सब मिलकर जोर लगाएंगे राज्य से मिलने के लिए। निश्चल निधरे बिछुड़ते, कहाँ गई कहाँ वह कहाँ बुध। एक दिक रे चंडालनी, तै क्यों भई ऐसी अशुद्ध, तै क्यों भई ऐसी अशुद्ध। भाई 25। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सब सुंदर साथ। प्रणाम।